12 जून 2025 लंदन में एक पोलो मैच चल रहा था। 53 साल के दिग्गज बिजनेसमैन संजय कपूर अपने शौक में डूबे थे। अचानक मधुमक्खी मुंह में घुसी और उनकी सांस रुकने लगी और कुछ ही सेकंड में उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे कार्डियक अरेस्ट बताया, लेकिन परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब संजय कपूर के निधन ने कंपनी की बागडोर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सोनाकॉम स्टार का असली वारिस कौन? बवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि सोनाकॉम स्टार कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एक विरासत है, एक ऐसा बिजनेस साम्राज्य जिसकी शुरुआत बेहद साधारण थी, लेकिन जो आज भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपोनेंट कंपनियों में शामिल है। ये कहानी है सोनाकॉम स्टार की, एक ऐसी कंपनी जो शुरू हुई ज्वेलरी बिजनेस से, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हाईटेक सिस्टम बनाने वाली ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। लेकिन इस शानदार सफर के पीछे छुपा है परिवार की ताकत और उसके टूटने का खतरा। तो चलिए समझते हैं एक केस स्टडी जो आपको बिजनेस, विरासत, संघर्ष और सीख सब कुछ सिखा देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरी में आज बात करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की कंपनी सोनाकॉम स्टार के उतार चढ़ाव भरे सफर की। सोनाकॉम स्टार, जिसका पूरा नाम सोना BLW प्रोसिजन फॉर्गिंग्स लिमिटेड है। कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक में। सुरेंद्र कपूर एक अमीर परिवार से थे, लेकिन उनका व्यवसाय ज्वेलरी से जुड़ा था। परिवार चाहता था कि वो उसी कारोबार को आगे बढ़ाएं, लेकिन सुरेंद्र कपूर का सपना तो कुछ और ही था। उन्हें इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी। उन्होंने अमेरिका जाकर पढ़ाई की और फिर भारत लौटे। शादी हुई रौनक सिंह की बेटी से, जो उस समय भारत की बड़ी कंपनियों में से एक अपोलो टायर्स के संस्थापक थे। रौनक सिंह नई कंपनी शुरू कर रहे थे, भारत गियर्स। सुरेंद्र कपूर उसमें काम करने लगे। कुछ साल बाद परिवार के कारोबार का बंटवारा हुआ और सुरेंद्र कपूर को 50 लाख रुपए मिले। यही वो रकम थी जिससे उन्होंने 1985 में सोना ग्रुप की नींव रखी। शुरुआत में उनका टारगेट था ऑटो कंपोनेंट बनाने का। आज इसकी मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन इसकी शुरुआत एक साधारण सप्लाई डील से हुई थी। सोनाकॉम स्टार की 40 साल के सफर में दो बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं, जिसने कंपनी के पूरे सफर को, पूरी जर्नी को बदल दिया। तो आज की इस केस स्टडी में चलिए जानते हैं कि किस तरह सुरेंद्र कपूर की दूरदृष्टि, मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी और ब्लैकस्टोन के इंटरफेरेंस ने इस कंपनी को नई दिशा दी। और भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर किसी कंपनी ने अपना पारंपरिक कंपोनेंट सप्लायर से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस देने वाली ग्लोबल कंपनी बना दी। मारुति सुजुकी का सौदा सोना ग्रुप का पहला बड़ा ब्रेक था, जो 1980 के ऑटो बूम से जुड़ा। जॉइंट वेंचर ने सोना को मारुति के साथ स्टीयरिंग और गियर सिस्टम सप्लाई करने का मौका दिया, जिससे कंपनी ने घरेलू मार्केट में 20% से ज्यादा शेयर हासिल कर लिया। यह सौदा न केवल रेवेन्यू बढ़ाने वाला था, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक जरिया भी बना। आज भी सोनाकॉम स्टार मारुति सुजुकी की एक प्रमुख सप्लायर है, खासकर ईवी ट्रांजिशन में। हाल के सालों में यह पार्टनरशिप ईवी कंपोनेंट्स जैसे कि ड्राइवलाइन पार्ट्स पर शिफ्ट हो गई है, जो कंपनी को निरंतरता दर्शा रही है। मारुति जेवी और ब्लैकस्टोन मर्जर के संयोजन से सोनाकॉम स्टार ने पारंपरिक ईवी तक का सफर तय किया, जो भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी को दिखा रहा है। 1985 ये वही समय था जब भारत में मारुति सुजुकी तेजी से बढ़ रही थी। सुरेंद्र कपूर ने इस अवसर को पहचान लिया और कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। उन्होंने 10% हिस्सेदारी दी और बदले में ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करने का बड़ा करार कर लिया। ये डील एक गेम चेंजर साबित हुई। शुरुआत में छोटे ऑर्डर मिलते थे, लेकिन कंपनी के क्वालिटी, लागत नियंत्रण और समय पर डिलीवरी से जल्दी भरोसा जीत लिया। 1987 तक कंपनी ने 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल कर लिया। यह शुरुआती सफलता इस बात का संकेत थी कि कंपनी की तकनीकी समझ और संचालन मजबूत है। 1990 के दशक में सोना ग्रुप ने अपने प्रोडक्शन पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना शुरू किया। पारंपरिक ऑटो कंपोनेंट्स के साथ साथ हाई क्वालिटी वाले पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। MNC से तकनीकी सहयोग लिया गया। ऑटो इंडस्ट्री में लागत, वजन और इंजन दक्षता के लिए हल्के और मजबूत कंपोनेंट्स की मांग बढ़ रही थी, और सोना ग्रुप ने इस मांग को पहचानते हुए अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट किया। कंपनी ने घरेलू बाजार में अपनी पहचान बनाने के बाद एक्सपोर्ट का रास्ता अपनाया। यूरोप, बिजनेस और एशिया के बाजारों में प्रवेश किया।
हाई क्वालिटी वाले गियर, मोटर कंट्रोल यूनिट्स और ट्रैक्शन मोटर्स जैसे प्रोडक्ट्स ने अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर्स को आकर्षित किया। इससे कंपनी को तकनीकी निवेश, बड़े प्रोजेक्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स हासिल हो गई। 2014 तक कंपनी का रेवेन्यू 3700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस समय भारत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। अब सोना ग्रुप ने अपने प्रोडक्ट्स को ईवी सेक्टर के लिए अनुकूल बनाना शुरू कर दिया, उनके मुताबिक बनाना शुरू कर दिया। मोटर कंट्रोल यूनिट, इन्वर्टर सिस्टम और इलेक्ट्रिक ड्राइव जैसे सेक्टर्स में सोना ग्रुप ने निवेश बढ़ाया। अब आपको ले चलते हैं साल 2019 में। ब्लैकस्टोन ने सोना ग्रुप के साथ हाथ मिलाया। अब कंपनी के पास भारत में 6 प्लांट्स और यूरोप में 4 प्लांट्स हो चुके थे, जिसमें से जर्मनी में 3 और हंगरी में 1 प्लांट था। दूसरी ओर ब्लैकस्टोन की पोर्टफोलियो कंपनी कॉमस्टार ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ग्लोबल इलेक्ट्रिक चार्जिंग और स्टार्टिंग सॉल्यूशंस पर फोकस करती थी। ये कंपनी अपनी 0 ppm क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और इनोवेशन के लिए मशहूर थी। उदाहरण के लिए समझिए, दुनिया का सबसे हल्का स्टार्टर मोटर फोटोन इसी ने डेवलप किया था। ब्लैकस्टोन ने जेएम फाइनेंशियल से सोना बीएलडब्ल्यू का 33% स्टेक खरीद लिया और प्राइमरी कैपिटल निवेश किया, जिसके बाद सोना बीएलडब्ल्यू और कॉमस्टार का हो गया मर्जर। नया प्लेटफॉर्म बना सोना कॉमस्टार, जो भारत केंद्रित ईवी फोकस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म था। यह मर्जर लगभग $300 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए के निवेश पर आधारित था। संजय कपूर और परिवार के पास कंपनी में 68% स्टेक रहा। इस साझेदारी का उद्देश्य था बाय एंड बिल्ड थीसिस पर काम करना, यानी अधिग्रहण के जरिए अपने स्केल बढ़ाना। मर्जर के बाद सोना कॉमस्टार ने ब्लैकस्टोन की मदद से जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया। कंपनी ने टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, कैपेक्स और लोगों पर भारी निवेश किया। मुख्य फोकस रहा ईवी सेगमेंट पर। कंपनी ने इंटीग्रेटेड ईवी ड्राइवलाइन सॉल्यूशंस विकसित किए, जैसे कि डिफरेंशियल असेंबली, बीएसजी यानी बेल्ट स्टार्टर जनरेटर और बीएलडीसी मोटर टेक्नोलॉजी। आरएनडी पर जोर दिया। कंपनी ने सख्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिससे ईवी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बने। एक प्रमुख ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर से डिफरेंशियल असेंबली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ। भारत के अलावा यूएसए, मेक्सिको, चीन और सर्बिया में फुटप्रिंट बढ़ाए गए। भारत के राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर जोर दिया गया। 2023 तक कंपनी ईवी स्पेस में लीडर बन गई थी। मजबूत ग्रोथ थी, बेहतरीन मार्जिन्स थे और हाई रिटर्न्स हासिल कर चुकी थी। वित्त वर्ष 2023 में रेवेन्यू बढ़कर 2626 करोड़ रुपए हो गई थी। विवेक विक्रम सिंह, जो कि एमडी और सीईओ थे ग्रुप के, उन्होंने कहा, ब्लैकस्टोन के सपोर्ट से हमने ईवी में भारत का सबसे बड़ा कंपोनेंट सप्लायर बनने का सफर तय किया है। संजय कपूर, प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ने भी इस पार्टनरशिप को सफल पार्टनरशिप बताया था। अब 2021 में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सोना कॉमस्टार ने भारत के ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया। करीब 5500 करोड़ रुपए जुटाए। यह आईपीओ 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। ब्लैकस्टोन ने इसमें अहम हिस्सा बेचा, लेकिन पूरी तरह से एग्जिट नहीं किया। 2022 में ब्लैकस्टोन ने 3180 करोड़ रुपए यानी $400 मिलियन का स्टेक सेल लॉन्च कर दिया। इसमें 34.1% स्टेक का हिस्सा था। अंत में मार्च 2023 में ब्लैकस्टोन ने अपना बाकी 20.5% स्टेक बेच दिया। खरीदारी में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी, एफएमआर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जैसे बड़े निवेशक थे। इस ट्रांजैक्शन के बाद सोना कॉमस्टार का शेयर प्राइस 5 से 8% उछला भी। 428 से 436 रुपए के आसपास ये ट्रेड हुआ। अमित दीक्षित, ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी एशिया के हेड, ने तब कहा कि पिछले 5 सालों में सोना कॉमस्टार का सफर शानदार रहा है। हम हमेशा एनर्जी ट्रांजिशन थीम में निवेश करते रहेंगे। तो ये थे वो 2 टर्निंग पॉइंट्स और ये थी सोना कॉमस्टार की कहानी। कैसे एक छोटे से कंपोनेंट सप्लायर ने मारुति सुजुकी और फिर ब्लैकस्टोन के साथ पार्टनरशिप करके शुरुआत की। अपने दम पर तकनीकी, क्वालिटी और इनोवेशन के बल पर आज एक ग्लोबल ईवी टेक्नोलॉजी कंपनी बन के उभर आई। 7 करोड़ रुपए से शुरू होकर आज 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू तक पहुंचना किसी आम कंपनी के बस की बात नहीं है। सोना कॉमस्टार की ये जर्नी मारुति सुजुकी के जॉइंट वेंचर और ब्लैकस्टोन मर्जर को 2 टर्निंग पॉइंट्स पर टिकी हुई है। ये सौदे कंपनी को ग्लोबल ईवी प्लेयर बनाने में बेहद अहम रहे हैं।
और ये कहानी जो सोना कॉमस्टार की है उससे ये साफ समझ में आता है कि सही समय पर सही फैसला, मेहनत और लगातार सुधार से किसी भी बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। आपको सोना कॉमस्टार के ये 2 मेजर केस स्टडीज और इसकी पूरी जर्नी कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार मिलते हैं किसी और शानदार बिजनेस की कहानी के साथ। देखते रहिए बिस्ता।